अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप 2024। आखिर क्यों टीम मैनेजमेंट जो वाइस कप्तान की अनाउंसमेंट नहीं कर रही, किसको वाइस कप्तानी की जो है वो एक्चुअली ऑफर की गई थी, और बाबर आजम जो है वो क्या वाइस कैप्टन चाहते हैं या नहीं चाहते, यही सब आपको मैं इस वीडियो में बताने लगा हूं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान ने टूर किया था जनवरी में और उसमें कैप्टन शाहीन आफरीदी थे और ऑफिशियली अनाउंस किया गया था मोहम्मद रिजवान को एज वाइस कैप्टन ऑफ T20 टीम ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद फिर जो कोच थे मोहम्मद हफीज वो भी तब्दील हो गए थे और जो कैप्टन थे शाहीन आफरीदी उनको भी चेंज कर दिया गया था और बाबर आजम को दोबारा से जो वो T20 का कप्तान बनाया गया। फिर आई होम सीरीज न्यूजीलैंड की और उसमें जो है वो पहली बार दोबारा जो है वो बात हुई वाइस कैप्टनसी के हवाले से और किसका नाम लिया गया। टीम मैनेजमेंट ने जो है वो मोहम्मद रिजवान से बात की। मोहम्मद रिजवान को कहा कि आपको हम वाइस कैप्टन बनाना चाह रहे हैं और सिर्फ न्यूजीलैंड की जो होम सीरीज है सिर्फ इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम आपको आयरलैंड में भी रखेंगे, हम आपको इंग्लैंड में भी रखेंगे और T20 वर्ल्ड कप तक आपको जो है वो हम वाइस कैप्टनसी की ऑफर करते हैं। लेकिन ये बात जो है वो अनऑफिशियल हुई थी, एक ऑफिशियली जो है वो इसको अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को तो ये ऑफर कर दी थी लेकिन पीसीबी ने इसको ऑफिशियली अनाउंस जो है वो नहीं किया। न्यूजीलैंड की सीरीज गुजर गई, आयरलैंड की सीरीज गुजर गई, इंग्लैंड की सीरीज जो है वो गुजरने वाली है और T20 वर्ल्ड कप जो है वो आने वाला है। लेकिन वाइस कैप्टन पाकिस्तान का कौन है, कोई सामने नहीं आ रही। उसकी वजह भी एक्चुअली जो सामने नहीं आ रही। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है उनको कैटेगोरिकली पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने जो है वो कहा था कि आपको हम वाइस कैप्टन बनाना चाह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। अब रिसेंटली जो है वो एकदम से दोबारा ये टॉपिक छिड़ गया कि वाइस कैप्टन जो है वो आखिर क्यों अनाउंस नहीं हो रहा और किसको जो है वो ऑफर की गई है। देखें, जो कंटेंडर्स हैं वो सिर्फ दो हैं, बाकी सब इधर उधर की बातें हैं। किसी को ऐसे जो है वो डायरेक्टली ऑफर जो है वो नहीं की गई। शादाब खान को जो है वो एक कंटेंडर बनाया गया फॉर द वाइस कैप्टनसी और फिर दूसरा जो है मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान को जो है वो टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती और इसकी वजह जो है वो टॉप हायरार्की है पीसीबी की, क्योंकि पीसीबी में कुछ लोग हैं जो वाइस कैप्टन या कैप्टन मोहम्मद रिजवान को बनाना ही नहीं चाहते। मोहम्मद रिजवान के वो टोटली अगेंस्ट हैं और उसकी वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो यस मैन नहीं है। मोहम्मद रिजवान हमेशा सच बोलते हैं, सच के लिए जो वो स्टैंड लेते हैं। कभी ये जो कहते हैं ना बटरिंग मक्खन बाजी जो है वो उनमें जो है वो बात है नहीं। पीसीबी को एक्चुअली चाहिए ऐसा कप्तान या ऐसा वाइस कैप्टन जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो उनके सामने खड़ा ना हो और जो उनके सामने जो वो डिबेट ना करे, जो पीसीबी कहे उसके सामने जो है वो चुप हो जाए। और पीसीबी नहीं चाहता कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो किसी तरह से भी अथॉरिटी मिले और वो पावर में एक तरह से आए और फिर उठ खड़े ना कहीं हो जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान से जो है ना पीसीबी बहुत डरता है और इसी वजह से पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने रोक लिया खुद को। उन्होंने बात तो की मोहम्मद रिजवान से लेकिन खुद को उन्होंने रोक लिया क्योंकि ऊपर से जो वो ऑर्डर ही नहीं आए थे। ऊपर से ऑर्डर मोहम्मद रिजवान को ना बनाने के हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कप्तान बाबर आजम से, क्योंकि एक तो देखिए उन्होंने कप्तानी तो की ही लेकिन उनको क्यों अपने साथ वाइस कप्तान जो है वो नहीं बनाना चाह रहे। और ये बात भी हमें जो है पता चली है कि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ एक बंदा है मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने कहा कि वाइस कैप्टन पाकिस्तान का जरूर होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में। और जितने भी बाकी सेलेक्टर्स थे यानी कि 6 सेलेक्टर्स जिसमें मोहम्मद रिजवान जिसमें बाबर आजम भी इंक्लूड है, उन्होंने कहा कि जो वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए। वहाब रियाज और असद शफीक अब्दुल रजाक उन्होंने भी कहा कि वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी बाबर आजम पे हुई कि बाबर आजम ने आखिर क्यों कहा कि उनको जो वाइस कप्तानी की जरूरत नहीं है। क्या ये इनसिक्योरिटी है? क्या बाबर आजम समझते हैं कि सिर्फ वही डिक्टेटरशिप करें और एक तरह से कप्तानी को डिक्टेटरशिप में जो वो तब्दील करें, ऑन फील्ड फैसले भी बोलें, ऑफ द फील्ड फैसले भी बोलें? क्योंकि बहुत ज्यादा जो है उन पर हमेशा तनकीद होती है कि वो अपने जो दोस्ती यारी वाली जो एक गेम है ना उसको जो है हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब वो खेलते हैं ऑन द फील्ड। लेकिन बहुत हैरानगी की बात है कि मोहम्मद रिजवान जो उनके बहुत ज्यादा क्लोज है उनको उन्होंने जो वाइस कप्तान अभी तक नहीं बना रहे। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं, या तो पाकिस्तान का वाइस कप्तान इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो फिर मोहम्मद रिजवान ही होगा, क्योंकि सिर्फ 2 कंटेंडर्स इस टाइम हमें जो है वो नजर आ रहे हैं वाइस कप्तानी के। एक शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस है नहीं ना, उनकी प्लेइंग 11 में जो वो जगह बन रही है, तो किस तरह से उनको जो है वाइस कप्तानी दी जाएगी। नंबर 2 फिर अगर बात करें तो इमाद वसीम का भी इसमें नाम आ रहा है कि शायद उनको वाइस कप्तानी दी जाए। इमाद वसीम तो मोहम्मद आमिर के साथ जो उन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया वो तो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप तक के लिए लिया है, उसके बाद पता नहीं वो खेलते हैं नहीं खेलते, कोई कंफर्मेशन है नहीं, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। और देखिए मोहम्मद रिजवान इसलिए भी आइडियल है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है।
वाइस कप्तानी हर फॉर्मेट करने का उनके पास एक्सपीरियंस है। पीएसएल में 4 बार उन्होंने फाइनलिस्ट अपनी मुल्तान सुल्तान को बनाया है। लेकिन बहुत हैरानगी की बात है कि एक तो बाबर आजम भी स्टैंड नहीं ले पा रहे और पीसीबी सिलेक्शन कमेटी भी जो बिल्कुल खामोश है, वाइस कप्तान बनाने की जो जरूरत नहीं समझी। लेकिन हमें ये पता चला कि गैरी कर्स्टन जो इस टाइम हेड कोच हैं वो समझ रहे हैं कि एक वाइस कप्तान जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर वाइस कप्तान कोई बना तो वो मोहम्मद रिजवान होंगे। मोहम्मद रिजवान के अलावा और कोई पाकिस्तान का वाइस कप्तान इन T20 वर्ल्ड कप नहीं बनेगा। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा। फिरोज ज़की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।